आखिर जो लोग गाड़ी में थे, कौन जख्मी थे, एक शख्स उनके भाई उनका दावा कर रहा है वो कौन था, वो पिन पॉइंट पे उस दिन कहाँ गए थे, वो गाड़ी किस तरह रिकवर हुई। कि 3 लोग जो हैं वो कीनिया जाएंगे, तारीखी जनाजा होने जा रहा है। इस मामले को सियासत से दूर रखना चाहिए नहीं चाहिए। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हलपर टीवी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज फिर नई खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। अरशद शरीफ के जो है ना जनाजा आपको पता है पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब उनकी आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी हैं। कल जो है वो नमाज जनाजा होगा और तदफीन का अमल भी जुमेरात को ही किया जाएगा। लेकिन मामला अभी तक जो है शशोपन का शिकार है। लोग परेशान हैं कि आखिर वजह क्या थी, कत्ल कैसे हुआ, और शक्कू व शुबात भी चल रहे हैं। जब से कीनिया के जो सहाफ़ी जब से उसने इंकशाफात करे हैं कि ये मनसूबाबंदी के कत्ल हुआ है, ये एक अलग मामला है। अब इस पर क्या हुआ है, कत्ल कैसे हुआ और तदफीन का अमल क्या हुआ, इस पर बात करें इख्तियार भाई से। इख्तियार भाई, 2-3 बातें हैं। सबसे पहला तो ये मसला है कि कत्ल कैसे हुआ। कत्ल कैसे हुआ और क्या महरिकात थे, इसकी मालूमात के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक 3 रुकनी आला सतही कमेटी जो तश्कील दी है, और उस कमेटी के जो अफसरान हैं वो कीनिया जाएंगे। कीनिया में हमारे वज़ीर आज़म का रब्ता हुआ था उनके आला सतह से। उसके बाद कल आपको पता है कि DGISPR ने भी एक बयान जारी किया, तो जिसके बाद अब ये फ़ैसला हुआ था, कल रात गए और आज सुबह थोड़ी सी तब्दीली भी हुई कि 3 लोग जो हैं वो कीनिया जाएंगे, बकाया तौर पर कीनिया ऑफिशियल से मिलेंगे। आखिर जो लोग गाड़ी में थे वो कौन ज़ख्मी थे, एक शख्स उनके भाई उनका दावा कर रहा है वो कौन था। दूसरी बात यह है कि कब से उनके आपस में ताल्लुकात थे। सितंबर की 2 या 3 तारीख से वो कीनिया के अंदर मौजूद थे, ये बात किसको मालूम थी। वो पिन पॉइंट पे उस दिन कहाँ गए थे, वो गाड़ी किस तरह रिकवर हुई, ये सारी बातें जो हैं वो मालूमात करने के लिए कमेटी यहाँ से जाएगी। और कीनियन हुक्काम को ये बात बता दी गई है कि आपने ताउन करना है भरपूर तरीके से, तो पाकिस्तान बहुत सारे मामलात में उनकी मदद करता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि एक ऑफिशियल सिस्टम होता है कि ब्रिटेन सिस्टम थोड़ा सा अलग है और जो अफ्रीकी मुल्क का सिस्टम है थोड़ा सा अलग है। जो बॉडी आई थी वहाँ से पोस्टमार्टम के बाद उसे पिम्स हॉस्पिटल में पहुँचा के एक बार फिर उसके नमूने लिए गए और फिर उनका जो है पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया। लोगों के जहन में यहाँ ये भी सवाल आ सकते हैं कि जनाब, जब किसी की बॉडी अमेरिका या लंदन से आती है, जो गुज़िश्ता अदवार में कराची में एक बॉडी आई थी तो उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, और वो बॉडी जो है तकरीबन 1.5 माह बाद आई थी। तो 1.5 माह बाद जो है वो फ़ायदा नहीं होता मेडिकल करने का या पोस्टमार्टम करने का, तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये बॉडी चूँकि 48 से 72 घंटों में यहाँ पहुँच गई है, तो इसका पोस्टमार्टम किया गया। कुछ नमूने जो महफूज किए गए, कौन सी गोली थी, कितनी रेंज में लगी, क्या मौत की वजूहात बनी। उसके बाद ये है कि अब जुमेरात वाले दिन जो है वो तदफीन का अमल है, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोगों में एक बहुत शिद्दत गम है, गम गुस्सा है, थोड़ा सा प्यार है, हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मिक्स होगी। कल इस्लामाबाद के अंदर एक, अगर हम कहें कि एक तारीखी जनाजा होने जा रहा है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हमारे और लोगों के, हम सब के इख्तलाफात हो सकते हैं और शायद हों भी, लेकिन ये कि हमने कभी नहीं सोचा, किसी ने भी, हम में से किसी बरादरी वाले बंदे ने भी, हमारी बरादरी के किसी शख्स को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, उसको शहीद कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब महरिकात हैं, इदारे काफ़ी मुतहर्रिक हैं, ये बात भी कहा गई है कि मालूम करें। और उसके अलावा एक पूरी कम्युनिटी है यूट्यूबर्स की, आपको पता है बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। एक आम बंदा जानना चाहता है कि भाई एम्बुलेंस ख़राब होने से लेकर आज तक के जो मामलात हैं वो नहीं हुए। एक बार फिर उम्मीद है कि ये जो टीम गई है ये कुछ ना कुछ मालूमात करके ज़रूर आएगी। इस मामले को सियासत से दूर रखना चाहिए नहीं चाहिए, ये मामला इतना सेंसिटिव है। यार देखो, अभी तो लोग सारे साथ हैं ना, मतलब इमरान खान, ये सब हर बंदे ने ज़िंदगी में इस एक ऐसी ट्रेजेडी से गुजरना है। अच्छा, ये मौत इतनी अनन फानन थी कि बहुत से लोगों को यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ हो गया। खुद मुझे भी यकीन नहीं आया था जब तक कि उनकी वाइफ ने नहीं बता दिया। सियासत अब नहीं होनी चाहिए, अब वो ज़िंदगी चला गया, हाँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसका ज़रूर मालूम यार कि ऐसा भी नहीं है, ऐसी भी अंधी नहीं है कि कीनिया जैसे मुल्क में आप एक बहुत हाई फाई किस्म की गाड़ी में जा रहे हो, जिसमें कराची में भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं है लोगों में। 10 दफ़ा सोचा जाता है कि यार ये लग्जरी गाड़ी है, इससे बैठा हुआ बंदा लग्जरी होगा,
तो सोचा जाता है। तो इस तरह फायर कर दिए गए और मरा वो एक शख्स ही। अब आप ये कह लेंगे उसी की आई भी थी, लेकिन हेडशॉट काबिल कबूल नहीं है कहीं भी ना, कहीं भी नहीं है, किसी भी कानून पे मतलब पाँव पे मार लेते, टायर पे मार लेते, जख्मी कर लेते, बयान देने। हेडशॉट का मतलब है कि यू वांट टू फिनिश द मैन, तो फिनिश कर लिया उसको। लेकिन अब तहकीकात होनी चाहिए। 12 लोग कहते हैं कि तहकीकात होने। हाँ, एक बात और भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हमने दुबई से नहीं निकलवाया, वो इल्ज़ामात लग रहे हाँ, हैं। लेकिन एक हमारे साथी एंकर के शो में उनके वकील ने बताया कि कहा गया था उन्हें कि आप छोड़ दें, और मजबूरी है कि 2 चीज़ें हैं, या तो वो श्रीलंका चले जाते या कीनिया चले जाते, लेकिन वो कीनिया में थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक, लेकिन ये बात तो तय थी ना कि हुकूमत की तरफ से ही दबाव था। ये इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत यूँ ही हुकूमत कैसे कह सकती है किसी को, अपने शहरी को, कि तुम मुल्क छोड़ दो। देखो, मेरा ख्याल है शायद ना मैं इसको इस तरह ले लूँ आपके सवाल के जवाब में कि जब आपकी कहीं लिखी हुई होती है ना, वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि मौत का फरिश्ता घूम रहा होता है और पूछता है कि यार ये बंदा तो यहाँ बैठा हुआ है, ये मुझे इसको इंडिया में या कहीं और दुनिया के किसी हिस्से में इसकी जान निकालनी है, ये यहाँ कैसे? तो असबाब ऐसे बनते चले जाते हैं कि आप वहाँ चले जाएँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई मुल्क में है, बहुत सारी चीज़ों का मैटर है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों को नहीं पहुँचे, लेकिन वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अपना मारता है तो साए में रखता है। तो बहरहाल हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों कि वाकई मुल्क छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बात कहूँगा कि केपी के गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा स्टैंड लेती तो वो शायद मुल्क से बाहर ना जाता। लेकिन बताया ये जा रहा है कि केपी के हुकूमत ने तो सपोर्ट करा, अपने जहाज़ में बिठा के मुल्क से बाहर उसको भिजवाया, और इमरान खान का जो अब है मामला, वो भी एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल यही बात चल रही है कि केपी के ने बचाया है, और लोग इल्ज़ामात, सोशल मीडिया का इशू तो हम उससे बात नहीं कर सकते। जावेद, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ रखो, मैंने और तुमने कराची में बहुत कुछ देखा है। तो कराची में ऐसे वाक़यात तो हालात हुए कि जब बहुत ही मोस्ट वांटेड हो गया ना बंदा कि वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो बिलावल हाउस में भी रुके और वो सीएम हाउस में भी रुके, वो गवर्नर हाउस में भी रुके। तो जब आपको किसी को सेफ करना होता है ना, तो उससे आप एक ऐसी जगह भेजते हैं कि जहाँ पर जो है वो लोगों की रसाई कम होती है या परमिशन से होती है। उस प्रेशर को थोड़ा सा फेस करना होता है, कराची के लोग जानते हैं। मतलब ये बच सकते थे, ये कहना चाह रहे हैं ना? मतलब अगर आप, मतलब बात ये, खान साहब को जब गिरफ्तारी का था तो वो केपी के चले गए थे, नहीं हुआ ना गिरफ्तार। जब आप सीएम हाउस में गए तो सीएम एक पब्लिक ऑफिस है, उसके अंदर इतने आराम से छापा नहीं मारा जा सकता, ऐसा चीज नहीं होता। लेकिन बहरहाल आई भी होती है इंसान की। आपने तफसील से बताया कि मामला क्या है, कत्ल कैसे हुआ। अब इस पर तहकीकात होगी, 3 रुकनी कमेटी बना दी। तदफीन का अमल जो है वो कल जो है जुमेरात को होगा, नमाज जनाजा होगी फैसल मस्जिद में, और सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो, उनकी ख्वाहिश है कि वहाँ पहुँचे। मैंने सुना ये जा रहा है कि हज़ारों नहीं लाखों लोग वहाँ पहुँचने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और हो सकता है कल कुछ नया भी होना जाए, कुछ बड़ी खबर भी आ सकती है। कल जो भी खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपनी मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।